सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है एमीन्स और हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एमीन्स पढ़ रहे हैं। उसमें हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमीन्स पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, स्टेट रीजंस। तो आपको रीज़न बताना है। ऑल इंडिया 2011 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 3 पार्ट है, 1 मार्क ईच। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है पीकेबी वैल्यू ऑफ अनिलीन इज मोर देन दैट ऑफ मिथाइलेमिन। ठीक है, अब देखिए पीकेबी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो ये भी बोल रहा है कि एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ इज़ लेस देन मिथाइलेमिन, मतलब एनिलीन लेस बेसिक होता है और कम बेसिक होता है तो एनिलीन का पीकेबी ज़्यादा है। तो आप इसको ऐसे समझ के बनाइएगा, ठीक है, ज़्यादा इजी होता है बेसिक स्ट्रेंथ में। तो एनिलीन का पीकेबी ज़्यादा है, मतलब एनिलीन कम बेसिक क्यों है? तो हमें पता है क्यों कम बेसिक है, क्योंकि बेसिसिटी होता है नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी। अब एनिलीन में क्या होता है, ये आपका बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होता है, तो ये अवेलेबल नहीं होता है पूरी तरह। और वहीं पर आपका मिथाइल अमीन जो 1 डिग्री है, इसमें आपका ये अवेलेबल होता है और साथ ही साथ CH3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता भी है। तो आपका ये एनिलीन क्या होता है, लेस बेसिक होता है, लेकिन और इसका मतलब क्या हो, पीके भी ज़्यादा होता है। इसको एक बार थ्योरी में देखते हैं। इन एनिलीन द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डीलोकलाइज्ड इन द बेंजीन रिंग। As a result, electron density of nitrogen decreases and is less available for donation. Language आप अपनी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। In CH3NH2, the plus I effect of CH3 increases the electron density of on nitrogen atom. Therefore, aniline is a weaker base. तो हमने पहले बेस में कंपेयर किया। Therefore, aniline is a weaker base than methylamine and hence the pKb value of aniline is higher than that of methylamine. तो अगर कम बेसिक है तो आपका pKb वैल्यू ज़्यादा है। ओके, आप लैंग्वेज अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पार्ट है हमारा इथाइल अमीन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ये हमने सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखा है, इसको देखते हैं। इथाइल अमीन फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, अब हमने जब कंपेयर किया था तो हमने मॉलिक्यूलर मास में कंपेयर किया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पर एक आप हाइड्रोजन बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि देखिए आपका जो एनिलीन है, एनिलीन में आपका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, क्योंकि जो आपका अमीन होता है ना उसमें 2 होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड में काम करेगा, और ये आपका जो होता है आर, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है। तो जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, तो हाइड्रोफोबिक पार्ट के बढ़ने से सॉल्वेशन नहीं हो पाता, वाटर मॉलिक्यूल उसको घेर नहीं पाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, वहाँ पर तो नहीं बनेगा, हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो अब हाइड्रोफोबिक पार्ट जब इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है, कि ये कॉन्सेप्ट भी देखा था। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हम लोग देख सकते हैं। Ethyl amine forms intermolecular hydrogen bonds with water, while in aniline the aryl group possesses steric hindrance and also high molar mass। ठीक है, तो इथाइल अमीन एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड अच्छे से बनाएगा, ठीक है, और साथ में वो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा, क्योंकि उसका जो अल्काइल ग्रुप है वो छोटा है एज कम्पेयर टू द अराइल ग्रुप ऑफ अनिलीन, है ना। तो यहाँ पर आपका एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और दूसरा अराइल ग्रुप पोजेसेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑल्सो हाई मोलर मास, मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा क्योंकि अराइल ग्रुप ज़्यादा कार्बन है उसमें, एंड हैज़ डज नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता, या बोल सकते कम इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा रीज़न हुआ। ठीक है, इसको अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। ठीक है, NCERT के नोट्स आप ज़रूर पढ़िए। तीसरा है हमारा प्राइमरी एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन टर्शियरी अमीन्स। तो इसको हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 16 में ये किया था। ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री 3 डिग्री का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। देखिए क्या होगा कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट का बात आए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आप ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन टर्शियरी अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं होता है। तो आप सिंपल लिख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन प्राइमरी अमीन्स एंड इन टर्शियरी अमीन्स इट इज़ एब्सेंट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम। ठीक है, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में पूछा जाए तो दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तब आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि इन प्राइमरी अमीन्स देयर आर 2 अवेलेबल हाइड्रोजन एटम्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो मोर एसोसिएटेड, प्राइमरी अमीन्स आर मोर एसोसिएटेड इन द कंपाउंड। ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है एक मॉलिक्यूल में, जबकि आपका सेकेंडरी अमीन्स में एक ही हाइड्रोजन होता है। तो आप वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि प्राइमरी और टर्शियरी है तो सिंपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होता है, इसमें नहीं होता है ना।
थ्योरी के लिए आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी देख सकते हैं, और आप चाहें तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी किया था, आप वो भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65, गिव रीजंस। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।